Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। तो जप सुधारने की कला और हम नवी कुंजी ईश्वर की अहेतु की कृपा, इसके ऊपर हमने आलोचना की है। और जो कृपा को आकर्षित करने वाली चैप्टर है 18, वो भी हमने आलोचना की। गुरु की सेवा, श्रद्धा, गंभीरता, आशा, प्रीति का अनुभव करें। और यदि आपको कृष्ण कृपा चाहिए तो ये हमने समाप्त किया इस ग्रंथ की 9वां कुंजी। इसके लिए 9 कुंजी हैं जो महाराज भूरिजन महाराज जो श्रील प्रभुपाद के शिष्य हैं, तो जिन्होंने जप के ऊपर सब जगह में सेमिनार करते हैं और वरिष्ठ शिष्य में से एक हैं, उन्होंने अपने जीवन की अभिज्ञता इस ग्रंथ में वर्णन किए हैं। बहुत सुंदर है, जो हमने इतने दिनों तक आलोचना किए हैं। और ये अंतिम अध्याय है, प्रश्न उत्तर। तो हमने क्या पढ़े, क्या श्रवण किए, क्या हमने अपने जीवन में अपनाए, कितनी कमी है हमारे में और हम किस प्रकार सुधार कर पाएंगे, तो ये प्रश्न उत्तर के माध्यम से हम आलोचना करेंगे। इसमें महाराज भी बहुत सारे प्रश्न और उत्तर उन्होंने लिखे हैं। इसके अलावा भी हम आपसे भी पूछेंगे। तो ये 2 चैप्टर है, 19 और 20। और ये तो प्रश्नोत्तर है। 19 और 20 है प्रभुपाद की शिक्षाओं से उदाहरण, जप के सुधारने की कला में। तो प्रश्न और उत्तर 9 कुंजियां हमने पढ़ी और आप सब याद रखिएगा इस कुंजियों को, और आपने जप में सुधार लाने के लिए उनकी प्रयोग कीजिए। इसके प्रयोग कीजिए, कैसी भी करके हमको जेनो तेनो प्रकार है ना जप सुधारनी है ना। यांत्रिक जप नहीं करनी, यंत्रवत जपना तो कोई भी कर सकता है और जैसी तैसी जप तो कोई भी कर सकता है ना। एक रिक्शा वाले से लेके एक टांगे वाले, एक अनपढ़ व्यक्ति, एक बच्चे, कोई भी हरे कृष्ण महामंत्र इतनी सहज है, सरल है, कोई भी व्यक्ति कर सकते हैं। किंतु सहज है, सरल है, स्वाभाविक है, किंतु सर्वोत्तम साधन है इस पूरे ब्रह्मांड में, सिर्फ धरती में नहीं है। मानो कि आपकी जनलोक हो या तपलोक में आपकी जन्म होती, या आप ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के जैसे आपकी आयु होती, और इस प्रकार सतो गुणों में आप प्रवृत्त रहते हैं, तब भी करणीय क्या थी, मैंने क्या करते आप? नाम जपी एकमात्र साधन थी जो कृष्ण प्रेम को प्राप्ति कराने वाले हैं। ये भक्ति जीवन में केंद्र बिंदु हैं और इनको हम नहीं सुधार कर पाए तो बाकी सब चीज करके भरपाई नहीं कर पाएंगे, बहुत बड़ी गैप होगी ये, है ना। सपोज हम अपने जप में सुधार नहीं कर पाए, जप में हमारी तल्लीनता है नहीं, जप में हम रुचि नहीं प्राप्त कर पाए, तो आप सोचेंगे कि मैं और किसी साधनों से इसकी भरपाई करूंगा, तो नहीं बचो, वो होने वाला है नहीं, है ना। और जहां तक अपराध वित्तियों की बात है, आलोचनाओं की बात है भौतिक संसार की कामनाओं की और समस्त अपगुणों की समावेश है, और करोड़ों जन्मों की हमके प्रारब्ध है जो हमारी समय समय पर जाग उठती है, और फिर हमारे साथ जो मन है वो रजोगुनी है और बुद्धि को भी रजोगुनी बनाता है, और शरीर साथ देने वाला होता नहीं, तो रेगिस्तान में खड़ा हुआ साधक वो बेचारा अकेला क्या करेगा, है ना। तो नाम ही तो एकमात्र सहारा है जिससे हम आध्यात्मिक
जीवन की शुरुआत है, आध्यात्मिक जीवन के रास्ते चलते हुए अभिदेहा है ये, और साध्य वस्तु प्राप्ति जो कृष्ण प्रेम है वो भी इन्हीं के द्वारा प्राप्ति होती है। तो हमने ये बुक पढ़े और मूल विषय वस्तु है, हमने ये उद्देश्य लेके चले जे हमने जप को सुधारनी है ना, जंत्रवत जपना हमको नहीं है, और हमारी जीवन को कृष्ण भावना भावित करने के लिए नाम जप सर्वोपरि है, नाम जप सर्वोपरि है ना, नाम जप सर्व। तो हम ब्रह्म मुहूर्त में शुरू करेंगे, 4 बजे जपना शुरू करेंगे, ये हमारी निष्ठा होगी, है ना। 4 बजे उठ के आप तैयारी होके 4:30 4:30 भी शुरू करेंगे, 4:35 6 बजे तक नाम जब पूरी हो जाता है, 1.5 घंटे में पूरी हो जाता है 16 माला। 1 घंटा 1.5 घंटे होगा, किसी किसी को थोड़ा सा 10 मिनट और ज्यादा लगता होगा, किंतु उससे हो जाता है 16 माला, बहुत अच्छे से हो जाए, ठीक है। और फिर आपने जप की क्लास सुन लीजिए और भागवत की क्लास सुन लीजिए और बाकी जो आपकी साधन हो कीजिएगा। किंतु किसी दिन मानो कि आपके पास समय बहुत कम है और किसी चीज आपके पास सिर्फ जपने के लिए समय है, तो जपना है, आपको जपना है। जप को किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है, माने आप बाकी साधनों को टाल सकते हैं, नाम जप को कभी भी नहीं टालना। किंतु जपते समय एक सावधानी बरतना है, जब मैं जपूं तो मैं यांत्रिक नहीं जपूंगा, है ना, जंत्रवत नहीं जपना है। जपते समय मैं हूं और मेरा नाम जप है ना, दुनिया मेरे लिए कुछ नहीं मायना रखता है। गुरुदेव बहुत सुंदर बताते हैं, जो 2 घंटे की सन्यास है, तो मैं एक सन्यासी व्यक्ति हूँ उस समय, है ना। तो 1.5 घंटे की सन्यासी, 2 घंटा भी नहीं लगता होगा, 1.5 घंटा या 2 घंटा, है ना। तो मैं सन्यासी हूँ, हर तरह से सन्यासी। हालांकि मैं गृहस्थ हूँ, किंतु उस समय ना मेरी कोई कार्य है, ना मेरी कोई भावना है, और ना मैं किसी चीजों में मेरी मनोनिवेश है, ना मेरे को दैनंदिन जीवन की शुरुआत में कर रहा हूं, है ना। उस समय आपकी निजी समय होनी चाहिए और सिर्फ जपने के लिए होनी चाहिए, है ना। जपने के लिए मन को समझा के रखिएगा, देख मन ये 2 घंटा नहीं साथ देगा ना, तेरे को तो पूरे दिन जूते से मारूंगा, नहीं तो झाड़ू से ही पीटूंगा, है ना। तेरा कोई बात नहीं मानने वाला, है ना। तेरे को तो मैं बताता हूँ, है ना। माने जूते और झाड़ू की प्रयोग कीजिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, और नहीं प्रयोग करना आता आपको, जे मन तो और हटीला हो जाएगा और बगावत में उतर आएंगे, तो फिर रघुनाथ दास गोस्वामी की मनोशिक्षा चपलूसी कीजिए। देख मन, ये इतनी काम कर दे मेरी, मैं जो बोलोगे तो मैं वो कर लूंगा, है ना। तो 16 माला जपते ही आपके हृदय भर उठेगी और स्फूर्ति जाग उठेगी, सजीवता प्राप्ति होगी। तो फिर भौतिक संसार के साथ आप जूझ लेंगे, लड़ लेंगे हम, है ना। जो भी होगा देखा जाएगा, है ना, कर लेंगे। तो जो भी परिस्थिति हो, आप पर्वतों में हो, जंगलों में हो, आप भौतिक संसार के ग्रस्त मेट्रोपॉलिटन सिटी में हो, आप अकेले हैं, आप घर के लोगों के साथ हो, आप किसी भी परिस्थितियों में हैं। प्रथम परिस्थिति आपकी जो हमारे पास बैड वर्गन है, माने बहुत ही सब कुछ बेकार मिली है, ये जगह दुखालयम शाश्वतम। मन तो मिली तो ये रजोगुनी और तमोगुनी, और मन तो भैया ऐसे उछल कूद करने वाली मन मिली, सतोगुण तो भूल ही जाओ इनसे, है ना। शुद्ध सत्य की तो बात तो वो श्लोकों में ही होता होगा, है ना। तो रजोगुनी मिली और तमोगुनी मिली, और उछल कूद करने के लिए एक प्रचंड शक्ति वाली मन मिली, असह्य वेग है इसकी, और अनंत इनकी शाखाई है, और विषय वस्तु तो पता नहीं कब से कहां से भरता है ना। तो ये मन मिली आपकी, है ना। और बुद्धि से हम मन को बस में कर सकते थे, किंतु मन इतनी चंचल है और इतना शक्तिशाली है, वो अपने दलों में बुद्धि को शामिल कर लिया। तो खुद रजोगुनी है और तमोगुनी है, तो मनो को भी रजोगुनी, बुद्धि को भी रजोगुनी और तमोगुनी बनाया, तो दोनों मिल गए। तो एक ही काफी मुश्किल था। गुरुदेव कहते ना, जय एक तो था करेला, है ना, वो भी नीम के पेड़ों में सार हो गई। करेला के भी, है ना,
लताएं नीम के पेड़ों में चढ़ जाए तो दोनों कड़वी हो गई, है ना। तो कड़वी तो था ही, ये मन बुद्धि को भी रंजित कर लिया, है ना। तो ये हमको प्राप्ति है, बिरादरी से हमको प्राप्ति है। मन जो सत्यानाश की खान है ना, हर तरह से आपको घुटने टिकाता है। आप कितने करोड़ों दिनों तक, कितने समय तक इनकी चापलूसी कीजिए, सेवा कीजिए, वो छोड़ने वाला नहीं है ना। वो आपको प्रहार करने के लिए भूलेंगे नहीं। तो मनों से बच के रहिएगा, है ना। हाय जूता पीटिए तो झाड़ू से पीटिए, है ना। जूते से मारिए, झाड़ू से पीटिए इसको, और नहीं तो चापलूसी भी कीजिए, किंतु सतर्क रहिए, देखिए इसकी गति क्या होती है ना। जपनी है आपको, है ना। भक्तिमय जीवन के मूल साधन तो, और जंत्रवत जप तो कोई भी सकता है, मेरे को तो भावना के साथ जपनी है, सुनते हुए जपनी है, और मेरी जप में मेरे को सुधार करनी है। ये मेरी अपनी निजी कार्य है, मेरी साधन है, ये मेरे को खुद ही करनी पड़ेगी। दूसरे इसमें क्या सहायता करें? मन ही सहायता नहीं है, शरीर ही सहायता नहीं। तो रेगिस्तान में खड़े हुए गुरु महाराज लिख रहे थे ना, रेगिस्तान को याद रखिए। जब मैं रेगिस्तान में खड़ा हूँ, सहायता करने वाला कोई नहीं है, चारों तरफ बालू है, ऊपर सूर्य के प्रखर तेज है, एक भी पेड़ पौधे नहीं है, पानी से प्यासा हूं मैं, है ना। तो ऐसे ही हमारे जीवन है, ठीक है ना। हमारी परिस्थिति बड़ी भयंकर है। ये जो जगह मिली ना, ये बड़ी गड़बड़ी जगह है ना। दुखालयम है, और शरीर जो मिली ये भी लड़खड़ाता हुआ शरीर है। कब गिरने वाला, कब आपको धोखा देने वाला, ये पता ही नहीं चलता है। बीमारियों के जड़ है ये। और अब तो आ रही नजदीक बुढ़ापा तो सुनामी की तरफ आता है। ये प्रचंड शक्ति लाता है बुढ़ापा में, आपकी सारी शक्ति चूस लेती है और आपको कुछ ना करने दे, है ना। आंखों से रोशनी नहीं होगी, कानों से कुछ सुनाई नहीं पड़ेंगे, जो खाओगे तो हजम कर भी नहीं पाओगे, और कर भी पाओगे तो निकालने के लिए निकाल भी नहीं पाओगे, है ना। बुढ़ापा एक बीमारी है, एक बीमारी की जड़ है, और ये निरंतर चलने वाली, जितने दिन हम जिएंगे ना, 20 साल या पता नहीं कितने दिन, 20 बुढ़ापा, उतनी अभिशप्त जीवन है ये। अद्भुत है इसकी चाल, अद्भुत इसकी चलन, अद्भुत इसकी भंगिमाएं, और अद्भुत चपेट मारने वाला ये, है ना। ये तो चौकट में ही है, नजदीक आने ही वाला है, हम सबों के जीवन में ही है। हम जो यहाँ जपने वाले लोग इकट्ठा होते हैं, सब हमने चौकट में पहुंच ही गए, है ना। यांग वाले तो होते नहीं, सब सोए होंगे। जो भी जपते होंगे, ठीक है, मानो कि हमारी शुरुआत आधा जीवन से, तो हमने बुढ़ापा में नाम जपनी शुरू किया था, और हमको अब रुचि उत्पन्न करनी है। तो ये कार्य मेरे को खुद करनी है, और मेरे पास समय बहुत कम है, बहुत ही कम है, ना के बराबर है। और इतनी कम समय और इतनी खराब चीज मिली मेरे को, है ना। एक तो समय कम है, और जो सहायता करने वाले हैं, एक तो मन मिली रजोगुनी, बुद्धि मिली तमोगुनी रजोगुनी, शरीर ढलने वाला है, संसार आप भौतिक हैं, है ना। कामनाएं अद्भुत है, एक से एक कामनाएं हैं। अब हमारी जो कामनाएं है ना, जो इच्छाएं है, उसका कमी थोड़ी हुई, उसका कमी नहीं होती, उसको बढ़ोतरी होती है। हम बूढ़े हो जाते हैं, किंतु कामनाएं की वर्धन होती है ना। क्या अद्भुत ग्राफ चलती है, क्या विडंबना है। देखो भाई, बूढ़ा होने से कामनाओं तो कम होना चाहिए, शक्ति कम हो रही तो कामनाएं, किंतु कामनाओं का तो ग्राफ तो ऊर्ध्वमुखी है, और आपकी शक्ति के ग्राफ निम्नमुखी है ना। उल्टी चलती है, रिवर्स भाई, आपको उल्टी ग्राफ चलता है ना। जितने बूढ़े हो जाएंगे उतनी कामनाएं बढ़ती है। तो बचपन में बच्चों जब थे हमने, तब हमारी कितनी इच्छाएं थी, वो माँ पूरा करती थी, है ना, पिता माता पूरा करते थे। अब बूढ़े हो जाएंगे तो पिता माता तो रहेंगे नहीं, तो पूरा कौन करेंगे? बच्चे लोग तो पूरे करने वाला है नहीं। आपको कहेंगे बढ़ जाओ, यहीं बैठ जाओ, है ना, खाने को मने खा लो, नहीं खाने तो चुपचाप रहो, है ना, और शरीर चर्चा करो और ध्यान दो, और हर दिन डॉक्टर के पास मत जाओ, है ना। और हमारे पास बहुत काम होता है, सबके पास काम होता है। तो बुढ़ापा सचमुच आप अकेले होंगे, और असहनीय होगी, और लाचारी होगी आपके पास, है ना। तो इतनी बड़ी काम जो नाम जप, उसमें रुचि कैसे उत्पन्न कर पाएंगे? ये तो बहुत गलत जगह है, सचमुच गलत जगह में फंसे हमने, बिल्कुल गलत जगह में फंस गए।
बिल्कुल गलत जगह में फंस गए, है ना। आपके हाथ में कुछ नहीं, एक ही सहारा है, वो श्रील प्रभुपाद है और आपके गुरुदेव, हमारे गुरुदेव है ना, वही सहारा है, देने वाला है। और नाम है ना, नाम तो सहारा है ही है, प्राप्ति हुई, किंतु नाम में रुचि है ही नहीं तो वो सहारा क्या देंगे, सहारा नहीं दे पाएंगे। तो आपको आपके पास भक्त है, कृष्ण भक्त जन है जो आपके सहारा, किंतु भक्त जनों के प्रति भी गड़बड़ी है, हमने उनकी टांग खींची, खूब है ना, खूब आलोचना की, आलोचना कर करके आलोचनाओं की प्रवृत्ति बना ली है, आलोचनात्मक प्रवृत्ति है, अपराधी मूलक प्रवृत्ति है। आप अपने को मानो कि ठीक से आप जांच करोगे ना, मानो कि आप लिखोगे, जो मैं डायरी में लिखते हो मेरे में क्या क्या गुण है और क्या क्या अपगुण है, तो आप देखोगे अपगुणों की भंडार है ना, अपगुणों की खान है ना, अपगुणों की खान है हम, और भर भर के है और कुट के भरा हुआ है, और उनकी दिनों दिन बढ़ती है। जितनी बुढ़ापा होती है ना, कोई अपगुण तो छलांग लगाती है ना, तो धिक्कार है और ग्लानि है, और है ना, तो फिर आपकी तुच्छता की अनुभव होती है, जी मैं करूं कैसे इसको, है ना, कैसे करूं। शुद्ध नाम जप की बात आती है, नामाभास की बात आती है, सपनवत लगता है हम सबको, ये हम कभी कर भी पाएंगे, है ना, शुद्ध नाम जप कभी कर भी पाएंगे, है ना। तो आप देखो भाई, आपकी बारी है ना। ये ग्रंथ में सूत्र बताई, कुंजी बताई, सुधारना आपके पास है ना, मेरी पास है। सुधारनी तो मेरे को है, जगत को नहीं सुधारनी, मेरी नाम जब सुधारनी, मेरी भक्ति भावनाओं को सुधारनी। एक्चुअली हम चलते हैं दूसरे को सुधारने के लिए, और 90% की प्रयास हमको दूसरे की सुधारने की होड़ पड़ी रहती है। जे तो हम तो पूरे जगत को सुधार के रहेंगे, और जब मेरी बारी आती है, नहीं बचा, उसके तरफ ध्यान नहीं, हम सोचे पूरे दुनिया को सुधारने के बाद मैं अपने आप सुधर जाऊंगा। ये नहीं होने वाला, ये होती नहीं है ना, ये बहुत मुश्किल से होती ना के बराबर। अपनी कमियां हम देख ही नहीं पाते, ये माया की आवरण है। तो स्थिति बड़ी गंभीर है हमारी, कुछ भी बोलो आप, कुछ भी बोलो। आज आप ये जितनी भी कुंजी हमने पढ़ी, पहला कुंजी थी हमको निरंतर नाम जपनी है ना, हमने ठान लिया, हमने नाम जपते रहेंगे, अच्छी तरह से नाम जपेंगे, जंत्रबत नहीं जपेंगे, है ना। आज से आपने माना कि जब से हमने जपा बुक शुरू की, तब से हमने सोचे कि हम जंत्रबत नहीं जपेंगे, एक सिद्धांत अपने, है ना, नाम हम जपेंगे, जंत्रबत नहीं जपेंगे, है ना, तोते की तरह नहीं जपेंगे, रोबोट की तरह नहीं जपेंगे, मैं सजीव होके जपूंगा, उच्चारण करूंगा और श्रवण करूंगा, और हर शब्द हम श्रवण करेंगे। तो प्रथम कुंजी थी नाम जपना, जब भी समय नाम जपना, जब भी आपके पास 5 मिनट 7 मिनट कोटा मिले, आपको नाम जपना, प्रथम सूत्र है। इस सूत्र की प्रयोग हम हमेशा ही करेंगे, हम प्रजल्प करेंगे, है ना, प्रजल्प के लिए कोई समय नहीं देंगे। हम भागवत श्रवण करेंगे और जब विग्रह की सेवा करेंगे, हम भक्तजनों के साथ मिलकर साधु संग में रह के कीर्तन आदि करेंगे, कृष्ण कथाओं में रहेंगे, भगवत धाम की यात्रा करेंगे, और हम अपने और क्या क्या करेंगे बताइए। तभी भी आप देखेंगे हमारे पास कोटे में समय मिलती है, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, तो वो सारे समय को हम नाम जप में भरेंगे, और नाम जपते समय हम उच्चारण करके जपेंगे। बेशक आप मेट्रो में हो, बेशक आप किसी रास्ते में हो, किसी पार्क में हो, किसी जगह पे क्यों ना, नाम जपते समय हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सोचिए लोग सुनते हैं प्रभु जी, उस समय डिस्टर्बेंस हुई, हमको क्या करें, हमको गलत जगह मिली है तो हम क्या करें भाई, हमको दूसरे को होने दो डिस्टर्बेंस, और लोगों को गाली पड़े तो गाली पड़ने दो, कुछ भी हो, जगह खराब मिली क्या करूं, है ना, समय मेरे पास है ही नहीं, क्या करूं, और मैं मरने वाला हूं, मैं क्या करूं, है ना, शरीर ढलने वाला, मैं क्या करूं, मेरे को तो चलानी है, मेरी तो जिह्वा को संचालन करनी। तो जब भी हम जपेंगे तो मन में नहीं जपेंगे, एक फॉर्मूला आप यूज, जब भी हम जपेंगे सजीव होके जपेंगे, सतर्क होके जपेंगे, उच्चारण करके जपेंगे। बेशक में रास्ते में क्यों ना हो, बेशक में मेट्रो में क्यों ना हो, बेशक में बस में क्यों ना हो, मैं अपनी ध्यान अपने जपों में लगाऊंगा,
है ना, जपों में लगाऊंगा। ध्यान पूरी नहीं लगा पा रहे, काम करो, फिर जपेंगे नहीं, है ना, जपेंगे नहीं, जपेंगे। असतर्क होके जपेंगे नहीं, असतर्क होके जपेंगे। उस समय हम सुन ले, है ना, कृष्ण कथा सुन लेंगे, कुछ कर लेंगे, मन मन में गुनगुना लेंगे, कीर्तन कर लेंगे, है ना। जहां तक जपने वाली बात है, हर शब्द को हमको सुनना है। असतर्क जप हमको अपराधों की जड़े है ना। असतर्क होके जपना समस्त अपराधों की जननी है, असतर्क जप है ना। और वो सारे वृत्तियों की उपज है, समस्त गलत वृत्तियों की उपज है ना। जैसी तैसी करके नाम हमने जपते जपते ऐसी कर ली हमने नाम जप, है ना। तो हमको ये कुंजिया है ना। प्रथम कुंजिया तो नाम जपनी है। दूसरी हमने सुने थे जे भाई हमको महामंत्र की जपी है। दूसरी है एक मंत्र का श्रवण करें। कैसे श्रवण करेंगे? जब हम सतर्क हो के जपेंगे नहीं तो श्रवण ही नहीं कर पाएंगे, सुन ही नहीं पाएंगे, कानों में आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं। बैठ के जपते हैं, जोर जोर जपते हैं तभी नहीं आता, बाकी समय कैसे आएंगे आप सोच लो, है ना। ये हिमालय पर्वतों की तरह है, उसको मैंने आप मनो के धक्का लगा के थोड़ी सी इसको हिला देता हूँ, ऐसी बात है। आप बताओ, एक मंत्र की जब श्रवण के साथ करो, सुनने में बड़ी वो लगता है कितना सहज है, फटाक से कर लूंगा मैं, तुरंत कर लूंगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप देखिए, आप सोचे मैंने तो कर लिया 16 अक्षर तो मैंने जपा, अब तो आप देखोगे 12 सुनते, कभी 11 सुने, कभी 8 सुनाई दी, कभी तो 4 सुनाई दी, कभी तो कुछ सुनाई ही नहीं दी, हमने जप लिए, है ना, कभी सुनाई नहीं। तो आपको सतर्क होने हैं। आपको दूसरी कुंजी बहुत अच्छी तरह से व्यवहार करनी, इसमें आप दक्षता हम सबको होनी है। केवल एक मंत्र का श्रवण करें, जिस शब्द को जिस समय उच्चारण कर रहे उस समय। आप कहोगे होगी नहीं, है बड़ी मुश्किल है, ये तो मन चली जाता। नहीं, हमको आप हारना नहीं, है ना, हमको हारनी नहीं, क्योंकि इसको हम छोड़ देना, हमारे पास और भरपाई करने के लिए और कुछ है नहीं, किसी और साधनों से भरपाई नहीं होने वाला। आप गांठ बांध के रखिए, कोई और चीज करके नाम जप की भरपाई नहीं कर पाए। तो ये तो मेरे को सुननी है, और अच्छी तरह से सुननी है, और खूब सुननी है, और सुन के ही रहनी है। ये काम तो मेरे को करनी, ये तो करनी है मेरे को। तो पूरी सामर्थ्य इकट्ठा करो, पूरे शक्ति उजागर कर लो। 9 बजे सो जाओ और 4 बजे उठ के और फ्रेश होके और बिल्कुल शक्ति संचय करो, है ना। पूरी शक्ति है, पूरी सामर्थ्य है, मन आपको सजीव है कि मेरे को तो सुनना है, सुनने दे तू, अब तो मैं और कुछ ना करूं, है ना। तू हटीला है तो मैं भी तो हटीला ही हो सकता हूँ, मेरे को सुनना है। सुनने की बगावत करेंगे ना, तेरे को तो भूखा मारूंगा आज, है ना। रहो भूखे रहो, आधा दिन फास्टिंग करो, पूरे दिन फास्टिंग करो, पानी ना पीनो, तड़पाओ इसको, जूते मारो। जूते मारना, झाड़ू मारना माने उसको तड़पाना है ना, ये बात है। तो ये तो करनी है। एक मंत्र की श्रवण करें, इसको तो खूब अच्छी तरह से व्यवहार करें, और इसमें दक्षता चाहिए, है ना। जंत्रवत तो बिल्कुल नहीं चाहिए, बिल्कुल। और दृढ़ संकल्प होनी है, जे वो होने नहीं देंगे आपको, भगा के ले जाएगा। मन कहेगा तू क्या कर रहा है, ऐसा थोड़ी कोई करता थोड़ी है, ऐसा थोड़ी जप करता है। देख लोगों ने 16 माला कितना आराम से कर लेता है। सबको को पूछो तू कौन सा जपाड़ू बनता है। मन हमेशा आपको कहते इतना बड़ी काम नाम सब छोड़ दिए और ये करने बैठ गए। हमको दृढ़ संकल्प होनी, ये तीसरी कुंजी है, संकल्प रखनी है ना, संकल्प रखनी, दृढ़ संकल्प होनी। ये संकल्प रखना, जब मैं तो अच्छी नाम जपूंगा, जप के रहूंगा। अब हमने जप के ही रहेंगे, है ना, जप के ही रहेंगे, दृढ़ संकल्प होनी, ठीक है ना। तो संकल्प रखनी है, संकल्प मेरे लिए, संकल्प मैं खुद उठाए, इस संकल्प को पूरी मेरे को करनी है, ना दिखावटी करनी है, ना दूसरे को दिखाना, ना दूसरे को बोलना भी है ना, दूसरे को बोलना। ये तो इस संकल्प मनों में रखना है, हृदय में रखना है, जीवन भर रखनी है, मरते दम तक रखनी। जब मैं जंत्रवत नहीं जपूंगा, आप मेरे को तो अच्छी तरह से जपनी है, अच्छी तरह से जपनी है, ठीक है। तो इसकी आलोचना हम करेंगे और प्रश्नोत्तर करेंगे, और
फ्लोर आपके पास होगी, हम आपसे पूछेंगे, आप भी पूछना कैसे करके हम इसमें प्रगति कर पाए। जो ग्रंथ हमने पढ़ी बहुत अच्छे हैं, अब हमने कितने आत्मसात किए और अपने जीवन में कितने अपनाए। कल से हमने प्रश्नोत्तर शुरू करेंगे, है ना। किंतु 9 के 9 कुंजी आप याद रखिएगा, आप कंठस्थ करके रख लीजिए। ये 9 कुंजी क्या थी, है ना। 3 मैंने आपको बताया। हरिनाम जपनी है, जब भी समय है हरिनाम जपते रहेंगे। एक दूसरी, एक मंत्र की श्रवण करेंगे, माने आपको सुन के जपना है। दूसरी, उसमें दृढ़ संकल्प होनी है ना। और चौथा है जहां भी मन भटक जाएगा वहां से उसको खींच के लाना है, फिर आपने को मन को लगाना है और सुनना है। क्योंकि मन के बिना जप नहीं पाओगे, है ना। सुनाई कोई सुनने में हेल्प नहीं। कान तो है किंतु मन होगी तो कानों में सुनाई देगी, मन नहीं होगी कान आपके पास होगी किंतु आप कभी तो वृंदावन होंगे, कभी तो दिल्ली होंगे, कभी तो रास्ते में होंगे, कभी ऐसी जगह पे होंगे जो आपको खुद भी नहीं पता कहाँ लेके गई। ठीक है, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। निताय गौतमानंद हरि कृष्ण।